प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली के चौथे पद का अध्ययन किया था। आज हम लोग पाठ्यक्रम में निर्धारित पांचवा पद अर्थात अंतिम पद का अध्ययन करेंगे। अंतिम पद है बच्चों आपका, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तलि तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद में संत कबीरदास जी कमलिनी और जल के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के सहज संबंधों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसकी व्याख्या बच्चों दो रूपों में है। पहला कमलिनी के पक्ष में और दूसरा जीवात्मा के पक्ष में। तो मैं पहले आपको कमलिनी के पक्ष में इसकी व्याख्या बताने चल रही हूँ। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, अर्थात हे कमलिनी तुम काहे कुम्हला रही हो, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारे कमल नाल में तो सबको जीवन देने वाला जल भरा हुआ है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। हे कमलिनी, जल में ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, जल में ही तुम निवास करती हो और जीवन पूर्ण कर लेने के पश्चात जल में ही तुम लीन भी हो जाओगी। ना तलि तपति न ऊपर आगे, तोर हेतु कहु कासन लागे। आगे कवि कहते हैं कि ना तो तुम्हारे तल में कोई गर्माहट है और ना ही तुम्हारे ऊपर आग का कोई स्रोत उपस्थित है, तो तोर हेतु कहु कासन लागे। तो फिर तुम्हारा प्रेम जल के अतिरिक्त और किससे हो गया है जो तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर जो उदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम अपना प्रेम सदैव जल के साथ बनाए रखोगी तो तुम्हें कुम्हलाना या मुरझाना नहीं पड़ेगा। अब बच्चों मैं आपको जीवात्मा के पक्ष में इसकी व्याख्या बताने चल रही हूँ। जीवात्मा के पक्ष में है, जीवात्मा को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा तुम काहे दुखी हो, तुम्हारे भीतर स्वयं परमात्मा निवास कर रहा है। काहे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। हे जीवात्मा तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारे भीतर तो स्वयं परमात्मा निवास कर रहा है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, परमात्मा में ही तुम अब भी स्थित हो और शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात तुम पुनः उसी परमात्मा में विलीन हो जाओगी। ना तले तपत न ऊपर याग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कवि आगे कहते हैं कि ना तो तुम्हारे आदि में कोई दुख का कारण था और न ही तुम्हारे भविष्य में कोई दुख का कारण होगा। तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण यह है कि तोर हेतु कहु कासन लाग, तुमने परमात्मा को छोड़कर संसार से प्रेम कर लिया है। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीवात्मा जो अपने आप को सदैव परमात्मा से जोड़ कर रखते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य जान लीजिए बच्चों। पहला पॉइंट है कि यहाँ कमलिनी जीवात्मा एवं जल परमात्मा का प्रतीक है। दूसरा पॉइंट, जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है, किंतु जब वह सांसारिक विषयों के प्रति आसक्त हो जाती है तो वह दुखी होती है। कवि ने प्रस्तुत पद में इसी भाव को अभिव्यक्त किया है। रस शांत रस का प्रयोग है, भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, छंद गेय पद, अलंकार अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर,
शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है। भाव साम्य जान लीजिए बच्चों इसका। संत कबीरदास जी ने इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए अन्यत्र भी कहा है, जल बिच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। तो इस तरह से बच्चों ये पद पूर्ण हुआ। धन्यवाद।